हम आज बात करने वाले हैं विनोबा भावे के अंदर अगर आप यूजी या पीजी में एडमिशन लेते हैं तो उसका जो सिलेबस है उसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनको सिलेबस भी नहीं पता रहता है और उन मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो आइए आपको हम बताते हैं एकदम मस्त तरीके से कि आप सिलेबस को इजी वे में कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल का सर्च बार में आ जाना है और वहाँ पे आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सर्च कर देना है। और वहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो वैसे ही आपका जो फर्स्ट लिंक खुलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज जो आएगा उसमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आएगा और यहाँ से जो आपको है वो आपको आ जाना है सिलेबस में। ऊपर में आप देखिए यहाँ पे होम अबाउट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन, एकेडमिक और फिर कोर्स और उसके बाद आना है सिलेबस में। सिलेबस में जैसे ही आएंगे आप उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन खुल के आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पे स्पेशल फॉर जो जनरल इलेक्टिव का एग्जाम हो रहा है उसके बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अंडर ग्रेजुएट का, उसके बाद देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट का। तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो सिलेबस है वो सारा खुल के आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, यहाँ से आप इस सिलेबस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो है अपना सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आइए हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे सिलेबस पे फिर से आ जाइएगा और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कीजिएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस आपको अवेलेबल दिखेंगे। यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट का जो है वो सिलेबस दिख रहा होगा। यहाँ पे हम देखेंगे आज पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इसको देखते हैं सिलेबस क्या है और सिलेबस कैसे है और इसको समझते हैं सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं नए नए होते हैं वो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उनको सिलेबस के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। तो इसको हम लोग जूम कर लिए हैं और अब सिलेबस पे जाते हैं। ये जो हमारा सिलेबस है वो 2018 का ही सिलेबस है। उसके बाद जो 2018 के बाद सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा जो सेमेस्टर 1 है उसका सिलेबस जो है वो तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से करके आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमारा जो सेमेस्टर 3 की बात करें, सेमेस्टर 3 में जो पेपर 9 हमारा होता है वो ओपन इलेक्टिव होता है। बाकी सारा देखिए आप जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अपने ही डिपार्टमेंट में पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो हमारा सेमेस्टर 3 का जो ओपन इलेक्टिव है इसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में इसको जाके पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से आप ग्रेजुएशन में जनरल इलेक्टिव पढ़ते थे उस तरह से पीजी में आपका जो है वो ओपन इलेक्टिव हो जाता है। तो इसमें आगे हम बात करें सेमेस्टर 4 में, तो सेमेस्टर 4 में आपको एक पेपर जो है वो उसका डिजर्टेशन भी कर सकते हैं। देखिए इसमें डिजर्टेशन दिया हुआ है ना, एक इंटरनेशनल पे रहता है, एक इंडियन गवर्नमेंट पे रहता है। इसमें जो 16 पेपर रहता है तो इस पे आप मतलब इसमें जो जिस तरह से पीएचडी करके थीसिस जमा करते हैं उस तरह से इसमें जो पेपर 16 रहता है उस तरह से ही रहता है। तो आप डिजर्टेशन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन रहता है सेमेस्टर 4 में। अब आगे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो देखिए सिलेबस जो फर्स्ट सेमेस्टर का वो ओपन हो चुका है और इसमें हमारा जो सिलेबस है पेपर कोर 1 का वो आप सिलेबस आपके सामने है। वो ये जो सिलेबस है वो 8 चैप्टर है इसमें। और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में है कि आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है वो 2 तरह का एग्जाम होता है, मतलब एक फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल। तो आपका जो एक्सटर्नल के लिए जो मार्क्स भेजा जाता है वो दोनों इंटरनल में से किसी एक का भेजा जाएगा जिसमें आपका नंबर ज़्यादा आएगा। तो फर्स्ट इंटरनल होता है उस टाइम जो हमारा सिलेबस कवर हुआ रहता है वो लगभग 4 टॉपिक ही हुआ रहता है। तो इसी में से 4 में से हमको 2 लिखना होता है। उसमें मतलब पीजी के जो इंटरनल एग्जाम होते हैं या फिर एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उसमें एक जो महत्वपूर्ण जानने की बात है वो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के या फिर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक्सटर्नल में 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टिक आउट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सब नहीं होते हैं। वहाँ पे जो भी होंगे वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं।
आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें अगर आपको इंटरनल में अच्छा नंबर लाना है तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरनल होता है उसमें लाने का चांस जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो 4 टॉपिक होता है उसमें से ही आपको 2 अगर अच्छा से आप कंप्लीट कर लिए तो उसी में से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड इंटरनल के भरोसे रहिएगा तो आपको उसमें 8 टॉपिक में से किसी में से भी आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो दिख रहा होगा सेमेस्टर 1 का। इसके आगे हम सेमेस्टर 2 का भी देखें तो इसमें भी हमारा जो 9 टॉपिक है इसमें कुछ कुछ टॉपिक बटा हुआ है। तो ये टॉपिक है, इसमें से भी वही उसी सिलसिला से क्वेश्चन वगैरह आता है। मतलब इसमें जो जितने भी एग्जाम होंगे यूनिवर्सिटी में, उसमें आप मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं, पीजी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे आपको, मतलब टिक आउट वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें। जो भी है वो लिख के करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप जो सिलेबस है वो देख रहे होंगे। अगर किन्हीं को सिलेबस को ये नहीं मिल रहा है, किन्हीं का सिलेबस डाउनलोड करने में परेशानी हो रहा है, तो वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है या ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो कमेंट करें, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।